हर कोई मेरी बातों को वैल्यू नहीं देता। जब मैं कुछ बोलता हूँ ना तो लोगों को लगता है कि खाली बक बक बकवास कर रहा है, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है ना, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में उन 5 सिंपल और रामबाण तरीकों के बारे में कि जिनको अगर आप जान गए तो लोग इज्जत तो छोड़ो तलवे चाटेंगे आपके, लोग गालियां नहीं बल्कि तालियां बजाएंगे आपके लिए। सीधी बात, नो बकवास। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पॉइंट नंबर 1, खुद अपनी वैल्यू को समझो। पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान में रखना है अगर लोगों से आपकी इज्जत करवानी है तो सबसे पहले खुद अपनी वैल्यू को समझो। सबसे पहला पॉइंट ये जरूरी है कि आप खुद अपनी वैल्यू को समझे और हमेशा ये याद रखो कि जितना अभी आपके पास में है उससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करते हो। तुम्हारे पास इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यही वाली फीलिंग तुम्हें आगे लेकर के जाएगी। डिजर्विंग फील करना अपनी वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है। तुम खुद को किस लेवल पर देखते हो, कितने लोगों से खुद को आगे समझते हो, कितना तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। जितना आपको मिला है या मिल रहा है उतने में अगर आप खुश हो गए ना, और जब खुद की वैल्यू खुद ही नहीं समझ पा रहे तो दूसरों से फिर क्या उम्मीद करना कि लोग आपको वैल्यू देंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी वैल्यू, अपनी लिमिट्स आपको खुद पता होनी चाहिए। दूसरों के सामने अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखो। सामने वाले को ये क्लियर पता होना चाहिए कि तुम्हें वो कैसे ट्रीट करें, क्या तुम्हारी लिमिट्स है, कितनी तुम्हारी रेस्पेक्ट है, क्या उनकी लिमिट्स है और कितनी तुम्हारी रेस्पेक्ट है। रियलाइज योर वर्थ, आप खुद कितने वैल्यूएबल हो, कितने जरूरी हो, सबसे पहले आपको खुद ये बात पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने खुद को ही अंडर वैल्यूड समझ लिया तो लोग आपकी बातों को वजन नहीं देंगे, आपकी बातों को तवज्जो नहीं देंगे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले खुद की वैल्यू को आप खुद समझो, क्योंकि आप ही दूसरों को यह बता सकते हो कि आप कितने डिजर्विंग हो। आप किसी भी तरह, किसी भी मामले में किसी से कम नहीं हो। लाइफ आपकी है, जीना आपको है, तो आपको अपनी वैल्यू की लिमिट सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई कुछ गलत बोलता है ना, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता, तो आप उसे क्लियर करो कि भाई मुझसे तू ये नहीं कह सकता। पहली बार जब कोई आपके साथ गलत करे या आपकी वैल्यू ना करे, तब आपको तुरंत अपना स्टैंड लेना है कि देख भाई, दोस्ती यारी रिश्ता सब अपनी जगह पे है और रेस्पेक्ट अपनी जगह पे है। इससे तुम्हें कोई भी ग्रांटेड नहीं लेगा, कोई कुछ भी कह के नहीं चला जाएगा। बोलने से पहले 3 बार सोचेगा कि यार इसे ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आप खुद हो, इसलिए लोगों के बिहेवियर या उनकी बातों में आकर के डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बुरा लग रहा है ना, तो उनको सीधे मुंह पर बोलो कि भाई ये नहीं, ये है सही। चालाक और शातिर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को चीट कर रहे हो, किसी का नुकसान पहुंचा रहे हो। यहाँ चालाक होने का ये मतलब है जिसमें आपका कोई फायदा नहीं उठा सकता, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, तब तक जब तक आप खुद नहीं चाहते। शातिर और चालाक बनने से लोग अपने आप आपकी वैल्यू करेंगे, आपको कम नहीं समझेंगे, कमजोर नहीं समझेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। इसलिए अपनी वैल्यू करवानी है ना, तो पहले खुद को चालाक और शातिर बनना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप लोगों से अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं और चालाक और शातिर बनना चाहते हैं तो कीप सेक्रेट योर प्लानिंग। आप अपने प्लान्स को भाई सेक्रेट रखो। अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्लान है उसे किसी के साथ में शेयर ना करें, क्योंकि शेयर करने से लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके काम पर पड़ती है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल बनो और आगे बढ़ो। इसलिए अपने प्लान जितने जरूरी हो ना उतने ही शेयर करो। हर किसी को सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता है। यह तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन तुम्हारे प्लान को सुनने लायक है और कौन नहीं। बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे जो खुली किताब की तरह होते हैं, अपने मन की सारी बात तुरंत कह देते हैं, अपने प्लान्स, अपने इरादे और अपने गोल्स सब कुछ शेयर कर देते हैं। शेयर करते वक्त तो उनको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सामने वाले को आइडिया लग जाता है कि आप किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और हो सकता है वो आपसे आगे भी निकल जाए, या हो सकता है आपका आइडिया चुरा ले, आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए, या हो सकता है वो आपको मिसगाइड कर दे, जिससे आप जो कर रहे थे उससे आप भटक जाओ। इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी से अपने प्लान्स तुम्हें किसी को बताने चाहिए। जितना जरूरी होगा उतना ही बताएंगे ना, तो लोग अपने आप आपकी वैल्यू करेंगे। सामने वाला अपने आप समझेगा कि ये बहुत कुछ अलग कर रहा है, तभी शायद इसने अपने को बताया नहीं, और वो अपने आप आपकी वैल्यू समझने लगेगा, फॉलो करने लगेगा। तुम्हें किसी के सामने भी इतना ओपन होने की जरूरत नहीं है जिससे आप ही का नुकसान हो जाए। और बाई चांस अगर आपसे आपका काम पूरा नहीं हुआ, आप बीच में रुक गए, तो जिन लोगों को आपने अपना सब कुछ समझकर शेयर किया था ना, वही लोग आप पर हंसेंगे कि भाई तू बातें तो बड़ी बड़ी करता था लेकिन काम तेरे से कुछ नहीं होता, और यही लोग आपको फिर और ज्यादा नेगेटिव कर देंगे। इसलिए अपनी लाइफ को थोड़ी सेक्रेट रखना शुरू कर दीजिए। 100 में से केवल 2 ही बातें शेयर कीजिए। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको वैल्यू करवानी है तो स्पीक लेस। आपको लिमिटेड बोलना है, कम बोलना है और काम ज्यादा करना है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, क्योंकि शब्दों से ज्यादा महत्व है आपके हार्डवर्क का, आपकी मेहनत का।
आपकी मेहनत अपने आप सबको बता देगी कि आपने इतने दिनों में क्या किया है। कम बोलना या फिर उतना ही बोलना जितना जरूरी है, क्योंकि कम बोलकर तुम बहुत बार अपनी एनर्जी और अपने टाइम को बचा सकते हो। हमेशा हर चीज का जवाब देना सही नहीं है। तुम्हारी मेहनत अपने आप सही समय पर जवाब दे देगी। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर खुद की इज्जत बढ़ानी है, खुद की वैल्यू करवानी है, खुद का लेवल बढ़ाना है, तो अपने एक एक शब्द को नाप तोल करके बोलना सीख लो और इतना ही बोलो जिससे सामने वाला नेक्स्ट टाइम तक तुम्हारे बोलने तक का इंतजार करे कि इसके बाद इसने पता नहीं क्या किया होगा। स्पीक ओनली व्हेन यू फील दैट योर वर्ड्स आर बेटर देन द साइलेंस। जिस समय आपका चुप रहना आपका नुकसान कर सकता है ना, उस समय आपका बोलना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको इज्जत करवानी है ना, लोगों से अपने तलवे चटवाने हैं, तो आप ना कहना सीखो। तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई पॉजिटिव रोल नहीं है, जो तुम्हारे कभी काम नहीं आए, ना तुम्हारे कभी काम आने वाले हैं, लेकिन वो जिंदगी का हिस्सा और हमेशा रहेंगे, जैसे तुम्हारे बहुत मतलबी रिश्तेदार और दोस्त। लेकिन अगर वो लोग तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ना कहना सीखो। चाहे तुम्हारा कितना ही खास हो, उसे कितना ही बुरा लग रहा हो, लेकिन अगर तुमने अपने टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके उनके साथ अपना टाइम वेस्ट कर दिया ना, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, तो तुम्हारा भाई नुकसान तय है। इसलिए ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। अगर तुमने तुम्हारे गोल्स को साइड में रखकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तुम अपना टारगेट छोड़कर लोगों के साथ भटक रहे हो, घूम रहे हो, मजे कर रहे हो, इससे तुम्हारा टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, साथ साथ सामने वाले को यह भी लग रहा है कि यार ये आदमी कितना फ्री है, हमेशा अवेलेबल रहता है। और ये तुम्हारा हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना तुम्हारी वैल्यू को गिरा सकता है। इसलिए बी वैल्यूएबल बट नॉट अवेलेबल। जहां आपकी बहुत ज्यादा जरूरत हो कि हाँ ये काम तुम्हारे बिना नहीं हो सकता, करना जरूरी ही है, वहीं आपका जाना सही है। बाकी ऐसे हर किसी के साथ हर कहीं जाकर के अपना टाइम और अपनी वैल्यू को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरों को खुश करने के लिए अपने इंपॉर्टेंट टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तुमने दूसरों को खुश करने का ठेका नहीं ले रखा है, तुम तुम्हारा ध्यान रखो, तुम्हारी मेंटली फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो। सही समय पर ना कहने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आप खुश नहीं है, आपको घुटन हो रही है, सामने वाला आपकी इज्जत नहीं कर रहा और तुम उसे ना कहने से डर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि यार उसे कैसा लगेगा, तो ऐसे रिलेशनशिप को खींचने से बेटर है कि आप उससे बाहर आ जाए। पॉइंट नंबर 5, अगर आपको इस दुनिया में अपनी इज्जत करवानी है, शातिर और चालाक बनना है, लोगों को अपना दीवाना बनाना है, तो आपको अपने आप को लिमिटेड और रेयर पर्सनैलिटी बनाना है। जितना आप लोगों के पीछे भागेंगे, लोग आपको साधारण समझने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि इसे तो भाई पागल बनाना बहुत आसान है, इसे जो कहा जाएगा वो कर लेगा। और यही थिंकिंग आपकी वैल्यू कम कर रही है और लोगों की यही थिंकिंग आपकी वैल्यू कम कर रही है, क्योंकि लोगों को साधारण चीजें पसंद नहीं आती, लोगों को रेयर चीजें पसंद आती है। कभी कभी दिखने वाला और कभी कभी मिलने वाला ना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। जैसे लोहे और डायमंड में ज्यादा अट्रैक्शन लोगों को डायमंड के लिए ही होगा, क्योंकि वो दुर्लभ है। इसलिए अपने टारगेट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपनी प्लानिंग के लिए ना हर किसी से कंफर्मेशन लेना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसे तुम अकेले कर सकते हो। लोगों के पीछे भागने से अच्छा है लोगों को अपने पीछे लगाया जाए। खुद को रेयर वाली लिमिट में रखकर दूसरों को अपने लिए काम करने दीजिए। लोगों की नजरों से दूर रहो, मिस करने दो उन्हें तुम्हें कि यार वो दिखा नहीं कई दिन से, वैल्यू समझने दो उनको तुम्हारी। थोड़ा दूर रहोगे ना, थोड़ा गायब रहोगे, तभी उन्हें लगेगा कि यार ये आदमी ना हल्के में लेने वाला नहीं था। अपने काम और मेहनत के जरिए लोगों को सोचने पर मजबूर कर दो कि आपके बिना उनकी जिंदगी कैसे होने वाली है। ऐसे लोगों के साथ काम करो जो आपकी वर्किंग स्किल्स को और आपके प्लान्स को सपोर्ट करते हो। किसी के लिए ऑप्शन बन के मत रहो कि ये नहीं होगा तो उससे काम चला लेंगे, बल्कि इतना दुर्लभ बनो, इतने रेयर बनो, इतने स्पेशल बनो कि तुम्हारे बिना किसी का काम ना हो, कि लोग आपसे मिलने की भीख तक मांगने लगे। और इतना सब करने के बाद भी अगर सामने वाला तुम्हें नहीं समझ रहा है, तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से भाई बाहर निकाल दो। क्योंकि जो आपका अच्छा नहीं कर सकता, कम से कम उससे अपना बुरा तो मत करवाओ, उसके लिए अपना टाइम तो वेस्ट मत करो। जो इंसान आपकी वैल्यू करना नहीं जानता वो कभी नहीं बदलने वाला। उसे हमेशा यही लगेगा कि आप उससे अच्छा क्यों कर रहे हो या आप मेहनत क्यों कर रहे हो, और वो ये सोचेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये अपनी मेहनत को बंद कर दे। उसके मन में हमेशा तुम्हारे लिए नेगेटिव वाइब्स ही रहेगी। वो जब भी तुम्हें देखेगा उसे लगेगा कि यार ये इतना क्यों पढ़ रहा है, ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, ये इतने पैसे क्यों कमा रहा है, ये मेरे से आगे क्यों निकल रहा है। ऐसे लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। उन्हें भी एक दिन रियलाइज होगा कि यार इसके बारे में गलत सोचने से अच्छा था कि हम भी अपनी मेहनत पर ध्यान देते। ऐसे लोगों पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुम अपनी वीकनेस को सुधारो, अपनी गलतियों को सुधारो और मेहनत करो। क्योंकि उन कुछ टॉक्सिक लोगों के अलावा बहुत बड़ी दुनिया तुम्हें फॉलो करना चाह रही है, तुमसे सीखना चाह रही है, तुमसे मिलने को बेताब है। तो दोस्तों ये वो 5 पॉइंट थे जिनसे तुम चालाक बनना सीख सकते हो, शातिर बनना सीख सकते हो और लोगों से अपनी वैल्यू करवा सकते हो।
एक ऑर्डिनरी और अवेलेबल पर्सन से स्मार्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और रेयर पर्सनैलिटी बना सकते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट बन सकते हो। क्योंकि कई बार मेहनत से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी हो जाता है, और लोग जितना ज्यादा तुम्हारी वैल्यू करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। तुम्हें हर बार ये लगेगा कि यार मेरे कुछ बड़ा करने से ना इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ना तो मुझे लोग और ज्यादा फॉलो करेंगे, मेरे जैसा बनना चाहेंगे। और यही कुछ बड़ा करने का, कुछ अच्छा करने का लालच हमेशा इंसान को आगे पुश करता रहता है। तुम्हें खुद को किसी से कम नहीं समझना है। तुम वो सब कर सकते हो जो तुमने सोचा है, इवन उससे भी ज्यादा बेटर कर सकते हो। इसलिए स्मार्ट बनो, रेयर बनो, वैल्यू